दिमाग पागल हो गया उनका। शिक्षा मंत्री जी का दिमाग घसक गया है, ऐसे बोला जाता है। शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं। रामचरित मानस कैसे समाज में बुराई फैलाने का काम करता है? किस तरह, क्या उसका ये बेस क्या है? शिक्षा मंत्री बताएं किस बेस पर बोल रहे हो? तो खुद जाहिल है शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा है तो खुद जाहिल है, वो क्या बोलेगा? अभी जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री ऐसे होंगे जो एप्पल का स्पेलिंग इनको नहीं आता हो, लिखवाइए जाके एप्पल का स्पेलिंग लिख दें। देखिए, शिक्षा मंत्री होते हुए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है तो सही नहीं है, यही बोला जा सकता है। समाज को यह जो है दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। पलटू चाचा ये है, अपना पलटू चाचा मारेंगे फिर पलटी, क्या करना है? बिहार का ऐसी, बिहार का भविष्य यही है। पलटू चाचा इधर आए तो भी फायदा में रहे, उधर जाए तो भी फायदा में रहे, दोनों तरफ फायदा है पलटू चाचा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आरजेडी में जो मंत्री बैठे हुए हैं, यानी कि जो बिहार के अभी शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक बयान जो आ रहा है सामने रामचरितमानस पे कि इस तरह के जो ग्रंथ होते हैं वो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। चलिए, तो अब हम उस समाज में ही पहुंच चुके हैं, उस जनता के बीच ही पहुंच चुके हैं कि आखिर किस तरह से रामचरितमानस आखिर नफरत फैला रहा है या क्या हो रहा है। थोड़ा पब्लिक से ही हम जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है, पहले ये बता दीजिए। CS प्रसाद। CS प्रसाद जी, अभी जो बयान आ रहा है शिक्षा मंत्री का, आपने सुना? नहीं। रामचरितमानस पे उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो ग्रंथ है वो समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। देखिए, ये तो बात है कि पूरे हिंदुस्तान के राजनीति इसी समय इर्द गिर्द में घूमता है। भगवान राम, लक्ष्मण, कृष्ण, यही सब, अल्लाह अकबर, यही सब के पक्ष में घूमते रहता है और सब लोग उसी माध्यम से बेड़ा पार करना चाहता है राजनीति में। अच्छा। तो कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे या उसको टॉपिक पर ले करके चर्चा के विषय बना दे। आदमी, अगर हम मीडिया वाले से भी अनुरोध करते हैं कि ऐसे मामलों को उछाले ही नहीं जाए, ताकि बात को आगे बढ़े नहीं, जहाँ है वहीं दब के रह जाए। अच्छा, दब के रह जाए तो मतलब छोड़ दिया जाए कि आप जो भी कुछ भी बोलते रहिए, आप पे कोई अंकुश ना लगाए ना। अंकुश का एक आदमी को बोलने से इतना बड़ा बवाल क्यों? वो अपना शिक्षा मंत्री होके इस तरह से बयान। अरे मन का बात है, अपना मन का पर्सनल बात पर्सनल ही रखे ना, कि समाज में मीडिया के सामने आप नहीं। तो मीडिया लोग जाते हैं पूछने के लिए, इसलिए वो लोग बोलते हैं। उन लोगों को भी लगता है कि मीडिया में हमको लोग दिखावेगा, पूरा बिहार देखेगा, हिंदुस्तान देखेगा। तो मीडिया वाला भी इसमें बहुत बड़ा दोषी है जो इतना बात को फैलाता है। हाँ, इसको पर रोक लगना चाहिए। ऐसा सब मामले उसको नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। हाँ, नोटिस ही नहीं लेना चाहिए। और इस तरह से जो आरजेडी के जो मंत्री इस तरह से बोल रहे हैं, छोड़िए, नहीं तो राजनीति की बात आ जाता है कि वो पार्टी को बोल रहा है तो वो पार्टी के भी बोलवाएगा, वो पार्टी से भी जाके आप लोग पूछिएगा, कुछ वो भी बोलेगा, कुछ वो भी बोलेगा। इस तरह के नहीं बोलना चाहिए, है ना। सर, मेरा कुछ सवाल है आप लोगों से। आपने अभी देखा ही होगा, एक बयान आ रहा है शिक्षा मंत्री का कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाता है समाज में। क्या लगता है, आप लोग भी से एक समाज का हिस्सा है, समाज में है? मैं तो एग्री नहीं करता हूँ इससे। अच्छा। मैं कतई एग्री नहीं करता हूँ। आगे पूछिए, क्या पूछना? मतलब ये जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जो आ रहे हैं उसको आगे बढ़ावा ही नहीं देना चाहिए, तो मतलब अंकुश लगाना तो जरूरी है ना। नहीं, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरह का फैलाने से लोगों के बीच में आपस में बैर उत्पन्न होता है, गलतफहमी पैदा होती है। शिक्षा मंत्री होके इस तरह से बयान वो क्यों दे रहे हैं? अब उस पर हम कमेंट तो नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री होके क्या कमेंट कर नहीं कर रही, हमारा लुकआउट नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? अब ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, इसमें हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं। रामचरितमानस हिंदू धर्म के प्रति है और उसको हम लोग हमेशा साथ हैं, और उससे कुछ नफरत और इस तरह से जो लोग कह रहा है, इनफैक्ट वो एक सभ्य रास्ता पे चलने का शिक्षा देता है। वो सभ्य रास्ता पे चलने का शिक्षा देता है, सही आपने कहा। लेकिन राजनीति में इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? किसी के धर्म को लेकर, इस पे हम, चाहे कोई हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी भी, कोई भी धर्म हो, किसी पे भी आजकल तो अगर सही मायने में बोला जाए तो धर्म की राजनीति हो गई है। अब जिसको जो मर्जी आ रहा है सो कहते जा रहा है, लेकिन अभी आम जनता इतना शिक्षित है कि क्या सही है क्या गलत है समझ सके। आम जनता समझ रही है, इतना समझ। सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है ना, याचिका तो दायर होबे क्या, सुप्रीम कोर्ट का काम है, इस पर सुनवाई करेगा, उसका जो वर्डिक्ट होगा अपना देगा। मतलब जातीय जनगणना को नजर में रख के भी इस तरह से कर रहे हैं। तो जिसको दिक्कत है वो सुप्रीम कोर्ट गया ना,
सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है, रखना है या नहीं रखना। और जनगणना तो वो है नहीं, तो गन्ना है, और गन्ना जनगणना को एक कैसे बना दिया जाएगा। दिमाग पागल हो गया उनका, शिक्षा मंत्री जी का शिक्षा मंत्री जी का दिमाग घसक गया है, ऐसे बोला जाता है। मतलब सनातन धर्म में लोग इसकी पूजा करते हैं, हर घर में हिंदू धर्म में इस तरह का पूजा हो रहा है, तो राजनीति में इस तरह से कोई ग्रंथ के बारे में क्यों इस तरह से सब ये करना है? क्या है इसके बारे में, हम इसके बारे में नहीं बता पाए। अच्छा, बस ये जान रहे हैं कि उनका दिमाग पागल हो गया। दिमाग पागल हो गया उनका। किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वो भी शिक्षा मंत्री हो। वो भी शिक्षा मंत्री होकर के, बिहार के शिक्षा मंत्री को होकर के। आप लोग अच्छा, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अपना अपना सोच होता है सब चीज़ का। शिक्षा मंत्री क्या सोच करके बोल रहे हैं और आम लोग क्या सोच रहे हैं, ये डिपेंड है। कोई बात बोलने से पहले इंसान को सोचना चाहिए एक बार, है ना। ये उनकी बातों से हम सहमत नहीं हैं, हालांकि उनकी जो अपनी सोच हो, हमारी अलग अपनी सोच है। अच्छा, क्या मतलब जातीय जनगणना को देखते हुए बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, क्या है ये राजनीति का एक मुद्दा है, जाति जनगणना कुछ नहीं है। अच्छा, राजनीति का मुद्दा बस है। राजनीति का एक मुद्दा है। राजनीति में मतलब धर्म का नाम को लेकर नहीं, ये गलत है। देखिए राजनीति जो जातीय जनगणना भी हो रही है, ये एक सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये होनी चाहिए। इंसान को मालूम चलेगा कि कौन क्या है, कैसे कर रहा है, कौन किसकी आबादी बढ़ा, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो सर अभी जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। आप बोलिएगा। मैटर है मेरा ये कि शिक्षा मंत्री अभी बयान दे रहे हैं कि रामचरितमानस जो है वो नफरत, समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री गलत बोल रहे हैं। रामचरितमानस कैसे समाज में बुराई फैलाने का काम करता है, किस तरह, क्या उसका ये है, बेस क्या है? शिक्षा मंत्री बताएं किस बेस पर बोल रहे हैं। बस उन्होंने बोला कि रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ है वो मन में आएगा वो तो खुद जाहिल है। शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा है तो खुद जाहिल है, वो क्या बोलेगा। रामचरितमानस ऐसी किताब है, हर हिंदू लोग बोल के देखा ना भाई, कुरान पर बोले ना, क्या हाल हुआ उसका, जो कहाँ है वो आजकल, दुबक गई। तो रामचरितमानस भी उसी तरह की किताब है ना, तब ग्रंथ है एक, अब उसको खराब बोल दीजिएगा। जो मन में आए बोलते रहिए, शिक्षा मंत्री तो राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री सब गलत बोलते रहिए, ऐसा नहीं है। तो पहले एक शिक्षक भी थे शिक्षा मंत्री। कौन? शिक्षा मंत्री जो है, हाँ, शिक्षक भी रह चुके शिक्षक हैं। रह चुका। शिक्षक वही होंगे कि एपुल का स्पेलिंग नहीं आता होगा। शिक्षा मंत्री ऐसे होंगे जो एपुल का स्पेलिंग इनको नहीं आता होगा, लिखवाइए जाके, एपुल का स्पेलिंग लिख दें, बन गए शिक्षा मंत्री। हाँ, बन गए शिक्षा मंत्री। वाह रे वाह, तो उस तरह के शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री बन दीजिए। अच्छा, उनको ग्रंथ के बारे में नहीं, कुछ नहीं मालूम है, खबर पहुंचाइए उनको, मेरा खबर ज़्यादा पहुंचाइए। अच्छा, हाँ एप्पल का स्पेलिंग लिख के दिखाए। हाँ, एप्पल का स्पेलिंग लिख दें शिक्षा मंत्री, तब हम जानते हैं। तो आसान सा लफ्ज दिया है, एरोप्लेन वगैरह नहीं बोला, आसान एकदम, एप्पल आप लिख के दिखाइए, तब मानेंगे शिक्षा मंत्री। सब जानते हैं उनके बारे में। आप जानते हैं कि लइकन आदमी एरोप्लेन में फंसता है, एप्पल सब कोई लिख देता है। हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि एप्पल में लिखिए, एरोप्लेन नहीं, एप्पल का भी स्पेलिंग नहीं बताएगा वो, चलिए लिख रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे थे? हमको इसके बारे में जानकारी न है, यही बता। पीछे पीछे बहुत कुछ बोल रहे ना थे। सीनियर ही है, जूनियर ही तो है, तो बोलिए। देखिए शिक्षा मंत्री होते हुए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है तो सही नहीं है, यही बोला जा सकता है। समाज को यह जो है दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी उनके एजुकेशन पे शक है? एजुकेशन के बारे में हम अभी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि हम उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन यह जो लिखवाना है, लेकिन हमको नहीं लिखवाना, हमको सिर्फ इतना कहना है कि उन्होंने जो शिक्षा मंत्री होते हुए, और जब चूँकि आप ये बता रहे हैं कि पहले वो शिक्षक रह चुके हैं, तो जब वह एक शिक्षक व्यक्ति रह चुके हैं, वह सब कुछ जानते हुए, रामचरितमानस के बारे में जानते हुए, और आज जो है इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग करते हैं, यह सरासर गलत है और समाज को दूषित करने का प्रयोग है। समाज को दूषित करने का कवायद शुरू है। आप बोल दिएगा। हम क्या बोलेंगे? आप भी एक समाज है, मैं इसीलिए समाज के बीच में आई हूँ, क्योंकि कहा गया है कि समाज को मतलब नफरत फैलाने का काम कर रहा है। समाज में है, वहाँ तो समाज में है, चाचा गलत थोड़ी बोल रहे हैं। शिक्षक जो है, चाचा गलत बोल रहे हैं, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये चाचा गलत बोल रहे हैं क्या? चाचा सही बोल रहे हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री सही नहीं ना बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री कहाँ सही बोलते, तो चाचा ऐसे बोलते, उनका एज देखिए। कोई आदमी
इतना एजगर होके और गलत तो बोलेगा नहीं, तो चाचा सही बोले। पढ़ा लिखा रहता तो ऐसा अभद्र भाषा का शिक्षा मंत्री होकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नहीं, क्योंकि स्टेट के शिक्षा आप मंत्री शिक्षक मंत्री हैं तो आप तो सोचिए, उसका गरिमा तो बचाइए। बच्चा ही लोग को लाठी खिलवाते हैं, तो क्या कीजिएगा, नौकरी अब ये तो बिहार सरकार है, पलटू चाचा है, ये है अपना पलटू चाचा मारेंगे फिर पलटी, क्या करना है। बिहार का ऐसी, बिहार का भविष्य यही है, पलटू चाचा इधर आए तो भी फायदा में रहे, उधर जाए तो भी फायदा में रहे, दोनों तरफ फायदा है पलटू चाचा का। मतलब आपको लग रहा है कि आप बीजेपी के अरे कहीं भी आ सकते हैं, उनको क्या है। जो आरजेडी को छोड़ के बोले थे हम आरजेडी में कभी नहीं आएंगे, और फिर आरजेडी में मिल गए, तो उनको बात पे क्या विश्वास करेगा आदमी। बिहार का भविष्य अच्छा है और हाँ, बढ़िया बिहार चल रहा है अभी। अच्छा, बढ़िया बिहार चल रहा है, लाइव बिहार पे बोल दिया, बढ़िया बिहार चल रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से शिक्षा मंत्री के बयान पे कई लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि मुझे तो अब उनके शिक्षा पे भी शक हो रहा है, मुझे तो लगता है अब एप्पल का स्पेलिंग भी उन्हें नहीं पता होगा। लाइव बिहार पे एक शख्स ने आकर ये कह दिया कि लाइव बिहार में सब कुछ, यानी कि बिहार में सब कुछ सही चल रहा है। पलटू चाचा जो साथ में, मतलब शिक्षा मंत्री के बारे में मैं पूछने आई थी, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार पे भी बयान दे दिया कि बताइए यही होगा। वो आरजेडी में गए, फिर बीजेपी में गए। चलिए, आप लाइव बिहार देखते रहिए, और भी ऐसी खबरें हम आपको देते रहेंगे। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।